चलते हैं दूसरी किताब डॉक्टर जो विटाले की एट जीरो। कल हमने पढ़ा था जहां पे डॉक्टर जो विटाले हमको बता रहे थे किस तरह उनको फ्लैटर्स हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने कोई सीक्रेट मिरर करके कोई टूल उनकी टीम ने कहा था, जो उनकी मार्केटिंग टीम थी। वो जो उनके मैनिफेस्ट जो मिरेकल वाली सारी वर्कशॉप्स जो होल्ड करवाते थे और ऑर्गेनाइज करते थे, उन लोगों ने कहा कि कोई चीज ऐसी बनाते हैं, ऐसा टूल जो लाइक लोगों को हेल्प भी आए वाइल एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाए। तो डॉक्टर जो विटाले ने कहा कि हाँ, सीक्रेट मिरर बनाते हैं, बट उनको 1% भी आइडिया नहीं था ये क्या है। बोल तो दिया मैंने, है ना। फिर फाइनली उन्होंने 4 लोगों को बुलाया और उनका एक कोई लाइव वो हुआ, लाइव टेलीकास्ट, कि किस तरह उनको उन 4 लोगों का थॉट प्रोसेस बदलना है। और उसके बाद पर उनको बहुत ज्यादा पैल्पिटेशंस हो रही थी कि अब मैंने बोल दिया, अब मैं कैसे इन लोगों का मतलब इतने शॉर्ट टाइम में 30 मिनट में उनका पूरा माइंडसेट चेंज करूं। इतनी सालों सालों की प्रोग्रामिंग उन चारों में हो रखी थी। तो वहां पे थे, फिर उनको रियलाइज हुआ, नो, लेट मी क्लीन माई सेल्फ। क्लीनिंग का मतलब ही होता है कि कुछ हो ओपोनोपोनो की 4 फ्रेज आप यूज कर रहे हो, या फिर आप उनका कोई टूल यूज कर रहे हो। राइट, सो ये कोई मतलब क्लीनिंग तो उसी से होगी। आज हम वहां से शुरू करेंगे। एंड मिस्टर सरकार, आई थिंक यू आर इन अमेरिका, आई विल बी रीडिंग फॉर अस। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, एम आई राइट, यू आर इन यूएस? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। ओके, हाँ जी, सो गुड इवनिंग टू यू। गुड इवनिंग, थैंक यू, थैंक यू। Yeah. So I told myself, so you have to read. हाँ जी, हाँ जी। ओके। I told myself I needed a clearing now and started mumbling the four clearing phrases out loud and to myself. I remembered to focus on speaking to the divine, not to myself. My fears were programs. It was data. It was there from the past. I didn't care how or why or who I wanted cleared. After several minutes, I took a breath, told myself I loved myself and would love myself no matter what, and walked out to film. In that moment, I understood the secret mirror technique. It all came together in my mind. A three-step process that involved the mirror, my guidance, and coaching to help people understand their problem and how to achieve the goal that each wanted. या सो विल जस्ट टेक अ पॉज। सो डॉक्टर जो विटाले बोल रहे हैं कि वो फिर गए बाथरूम में, बिकॉज उनको बहुत पैल्पिटेशंस हो रही थी ना, वो शूटिंग वाले रूम में जहाँ पे फिल्मिंग चल रही थी। तो ही जस्ट टुक अ ब्रेक और फिर वो वॉशरूम गए। और वहां पे उन्होंने सोचा कि मुझे क्यों इतना फियर और इतना ज्यादा वरी हो रही है। तो ही डिसाइडेड दैट मुझे सिर्फ अपने आप को क्लीन करने की जरूरत है, बिकॉज तब तक वो डॉक्टर यूलिन के साथ इतने सालों तक थे। 2005 से लेके 2012-13 की बात है। ठीक है, तो उनको लगा कि नहीं, अगर मेरे अंदर ये सब चल रहा है, ये सारी मेरी कुछ ना कुछ पास प्रोग्रामिंग है, इसलिए मुझको डर लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन ऐसी। और अपने आप पे सेल्फ डाउट हो रहा था ना उनको, कि मैं कैसे 30 मिनट में इनका टोटल माइंडसेट चेंज करूं। और वो लाइव जा रहा है, जब कुछ लाइव होता है तो आप कुछ गलत नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं कुछ बोल दूं अभी तो वो परमानेंट ही हो जाएगा ना, मतलब उसको लाइव में आप कुछ सही गलत नहीं कर सकते। इसलिए लाइव लेना और एक रिकॉर्डेड वो करना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो उनको ये लग रहा था कि अब लाइव भी हो रहा है और इतने सालों का मेरा करियर है, कहीं मुझे उस पे कोई फर्क ना पड़े, और फिर इतने लोग इतने व्यूअर्स हैं और वो सब। तो इसलिए ये उनको बहुत ज्यादा फेयर आ रहा था। तो उन्होंने जाके, बस उन्होंने सोल्यूशन ओरिएंटेड तो थे ही, उन्होंने जाके अपनी क्लीनिंग करी और 4 फ्रेजेस आउट लाउड बोलना शुरू किया। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। और वो लगातार बोलते रहे और उन्होंने अपने आप को शीशे में बोला और ये कहा दैट आई लव यू, जैसे आप हो वैसे, आई रियली रियली लव यू। अपने आप को प्यार बोला, दैट जिस द वे, है ना, सब में कमियां होती है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप जिस तरह से आप हो, अगर आप उसको ही
अपने आप को कबूल करोगे जैसे हो, है ना, एंड यूल बी काइंड, दैट इज द बिगेस्ट वे ऑफ काइंडनेस टू योर सेल्फ, कि हम बोलें कि कोई बात नहीं, आई विल डेफिनेटली, मतलब हम इम्प्रूव सब करेंगे जिस भी एरिया में हमको करना है, बट आई रियली लव यू। तो ये डॉक्टर जो विटाले ने अपने आप को बोला दैट आई लव माई सेल्फ एंड आई वुड लव माई सेल्फ नो मैटर वॉट। और फिर उसके बाद वो फिल्मिंग वाले स्टूडियो में वापस, मतलब इट वॉज अ कैफे बेसिकली जहाँ पे मूवी बन रही थी, तो वो उस कैफे में वापस गए, बाथरूम से निकल के वापस वहां पे गए। और तब उनको एकदम से फ्लैश आया जब उन्होंने अपनी क्लीनिंग की, क्योंकि अभी तो वो सर्वाइवल मोड में थे, है ना, उनका दिमाग थोड़ा परेशान था। लेकिन अब उनको एकदम से हंच आया, या जो भी बोलो, इंस्पिरेशन आया, आइडिया आ गया, और उनको याद आ गया कि जो मुझे सीक्रेट मिरर टेक्निक जो बतानी थी वो क्या थी। एंड सडनली एक 3 स्टेप प्रोसेस उनके दिमाग में क्रिएट हुआ, है ना, इन बाय दैट इन्वॉल्व द मिरर, उनकी जो भी गाइडेंस कोचिंग है जिससे वो लोगों को हेल्प कर सकते हैं और उनके गोल कैसे अचीव करवाने हैं, है ना, उनको यही था, मकसद यही था ना, क्योंकि सफलता और असफलता, इसके बीच में डिफरेंस यही होता है कि आपका इंटेंशन क्या है ना। अगर मैं किताब लिख रही हूँ तो मेरा इंटेंशन है कि हर एक घर में हर एक कॉमन पर्सन को समझ में आ जाए दिमाग की कितनी पावर है। और एक होता है कि नहीं, मुझे फेमस बनना है ना, तो दोनों में बहुत इंटेंशन में फर्क है। तो आपने किस उद्देश्य, इंटेंशन का मतलब होता है किस उद्देश्य से काम किया है। अगर सुबह सेशन कर रहे तो इसका उद्देश्य क्या है। इज इट दैट मुझे बहुत पॉपुलर होना है और मुझे बहुत लोगों का प्यार की, कि उद्देश्य ये है कि हर एक इंसान के जीवन में बहुत सफलता आए और वो रियलाइज करें उनके जो स्टक एरियाज हैं वहां पे उनकी एनर्जी मूव होना शुरू हो, और फिर ये वर्ल्ड एक बेटर प्लेस बन जाए अपनी यूनिक तरीके से, और हर इंसान को अपनी पावर के बारे में रियलाइज कराना, यही हमारा मकसद है मॉर्निंग में सेशंस करने का। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है ना। सो बाकी सारी चीजें उसकी बाय प्रोडक्ट होती हैं। तो हर इंसान का, आप अगर ऑफिस में भी जा रहे हो तो आपका उद्देश्य क्या है। क्या आपका उद्देश्य ये है कि मुझे हर महीने के आखिर में सैलरी मिले, कि आपका उद्देश्य ये है दैट हम जाके इस ऑफिस का में 4 चांद लगाएं और इस ऑफिस की सेल बढ़वाने में हेल्प करें और अपना काम हम शिद्दत से करें, और मतलब इस ऑफिस को एक स्मूथ और हारमोनियस ऑपरेशंस में लेके आए। ये बहुत कम लोगों का उद्देश्य होता है ना। हर इंसान जो जाता है उसको बस अपना होता है दैट मुझे मिलेगा क्या। लेकिन जो इंसान इस उद्देश्य से गया कि मुझे देना क्या है यहाँ पे, अपनी बेस्ट कैपेसिटी देनी है, अपना बेस्ट देना है, वो इंसान हमेशा जीवन में सफल इंसान बनेगा। इसीलिए कहते हैं दैट that success or victory lies in what is your intention towards that. So when you have a very focused intention, there is no way that कहीं पे भी स्ट्रगल आए, है ना, क्योंकि उद्देश्य आपका अच्छा होता है, आपका इंटेंशन अच्छा होता है। तो डॉक्टर जो विटाले का इंटेंशन इतना अच्छा लग रहा है हमको यहाँ पे पढ़ के। उनको उनका इंटेंशन वो सीक्रेट मिरर का ये था कि लोगों को हेल्प करें हम, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को समझ पाए और वो अपने गोल को कैसे अचीव करे। इस इंटेंशन के साथ उनको ये सीक्रेट मिरर या जो भी उनको टूल बनाना था, ये वाली चीज थी। राइट, सो या आगे पढ़ते हैं। हाँ जी संजीव जी। It looked like this. I explained counter intentions. This is the idea that your conscious mind wants one thing while your unconscious mind wants another. That conflict prevents results. For example, if you consciously want more money but unconsciously have a program saying money is evil, you will block receiving money. Your unconscious counter intention coming from the unseen, more powerful part of you will rule. I then explained the secret mirror myself itself. This is a type of imagery experience in which the people I'm coaching mentally travel into the future to a parallel universe, but into the future and past the concerns they are having today to see how that future version of themselves handle the issue they are currently wrestling with here. I help people use an actual mirror and guided them into a walking trance, eyes open. As they looked into it, they could then ask their future selves questions about what to do today.
या सो ये 3 स्टेप प्रोसेस जो भी यहाँ पे समझा रहे हैं डॉक्टर जो विटाले, तो इसमें पहला वाला था जो इन्होंने बताया है कि कई बार ऐसा होता है दैट कॉन्शियसली हमको वो चाहिए कोई भी चीज, है ना, जैसे हमको बेस्ट हेल्थ एंजॉय करनी है, मे बी बहुत ज्यादा हेल्थ में ब्रेकडाउन शुरू से रहे हों और लगातार होते जा रहे हैं, तो हमको बहुत अच्छी हेल्थ चाहिए, लेकिन अंदर ये चल रहा है कि नहीं, मतलब पास्ट प्रोग्रामिंग ये है, नहीं ये वाली बीमारी, जैसे कई लोग बोलते हैं हमको ना कि हमारी थायराइड कभी ठीक नहीं हो सकती, हमारा ब्लड शुगर कभी ठीक नहीं हो सकता, हमारा बीपी कभी ठीक नहीं हो सकता। अब पास्ट प्रोग्रामिंग ये है क्योंकि आपको किसी ने लगातार इस बारे में बार 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 बोला है ना, हो सकता है डॉक्टर नहीं बोला, बट डॉक्टर भी तो इंसान है, उन्होंने जितने पेशेंट्स को देखा है वो अपनी पास्ट प्रोग्रामिंग से बोल रहे हैं, है ना, लेकिन हम लोगों ने रिजल्ट्स देखे हैं, है ना, हमारे तो सारी मतलब क्लाइंट्स के बहुत ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस आ जाता है बिफोर एंड आफ्टर में, तो हमने देखे तो हम बोलेंगे हाँ हाँ बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो सकता है, मैं सामने बैठी हूँ, मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म था, मी एज दीप्ति आई हैड हाइपोथायरॉयडिज्म, है ना, मेरा 100% ठीक है। कितने साल हो गए, 20 साल से मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, 2006 में मैंने लास्ट ली थी अपनी हाइपोथायरॉयड के लिए, एल्ट्रॉक्सिन लेती थी मैं, है ना, 2006 में लास्ट दी थी, अब 2026 है, 20 साल से तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी, राइट, और सब बहुत अच्छा चल रहा है, तो हमने 100% ठीक कर ली उसको। तो इस तरह से सब अपने अपने प्रोग्रामिंग के हिसाब से, तो अगर किसी इंसान में ये वाला प्रोग्राम डला हुआ है कि ब्लड शुगर की तो दवा मुझको जिंदगी भर लेनी पड़ेगी, या ब्लड प्रेशर की मुझे दवा जिंदगी भर लेनी पड़ेगी, क्या ये वाली, ये तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये अपने आप से नहीं ठीक होता है ना, ये सोराइसिस है, ये अपने आप नहीं ठीक होता है, अगर ये वाली अंदर प्रोग्रामिंग है अनकॉन्शियस माइंड में, लेकिन कॉन्शियस माइंड कह रहा है कि नहीं हमें बिल्कुल 100% ठीक होना है ना, हमें ये भी खाना है, हमें घूमना भी, हमें अच्छी एनर्जी चाहिए, हमें ऐसा भी चाहिए, तो अब कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना दोनों के बीचों में, कॉन्शियस माइंड कुछ और जा रहा है, सब कॉन्शियस माइंड कुछ और जा रहा है, कुछ और बोल रहा है। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए डॉक्टर जो विटाले ने ये बताया कि सीक्रेट मिरर बहुत हेल्प करेगा, है ना, उस प्रोग्रामिंग को चेंज करने में, क्योंकि शीशे में जब आप इंसान देखते हो, हमने कल ही डाला ये मिरर के बारे में, मिरर प्रैक्टिस के बारे में, जो इंस्टाग्राम रील है, यस्टरडे वो पोस्ट की है ना, और उसमें हमने ये चीज बताई है कि अगर शीशा आपके सामने होता है और आप अपनी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे होते हो, इसका मतलब है कि आपका कॉन्शियस माइंड, आपका चेतन मन डायरेक्टली अवचेतन मन से बात कर रहा है, डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रहा होता है, और सबकॉन्शियस माइंड की ही प्रोग्रामिंग, क्योंकि 90 to 95% आपके जीवन में जो है वो आपके अवचेतन मन की ही इंफॉर्मेशन है, तो वो डायरेक्टली, अगर आप अपने आप को बहुत काइंडली बोल रहे हो दैट यू नो यू कैन डू इट, आप केपेबल हो, आपके बारे में ये चीजें अच्छी है, मतलब मैं ही अपने आप को बोल रही हूँ, दीप्ति शीशे वाली दीप्ति से बात कर रही है, और शीशे वाली दीप्ति को मैं अच्छी अच्छी बातें बता रही हूँ कि आप ये कर सकते हो, आपकी बहुत अच्छी हेल्थ है, आपने पास्ट में भी आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है करने की, यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, यू आर अ नाइस पर्सन, आपका हार्ट इतना काइंड है, इस तरह अगर मैं अच्छी अच्छी बातें बोल रही हूँ तो मेरे अवचेतन मन को बहुत सारा प्यार मिलेगा, जो डिप्राइव था अभी तक, इसीलिए हम उसको इनर चाइल्ड बोलते हैं, बिकॉज उसको बोल बोल के उसकी प्रोग्रामिंग करनी होती है। इनर चाइल्ड मतलब है ना, बच्चों को टेम करते हैं हम लोग, बच्चों को ट्रेन करते हैं ना, ऐसे करो वैसे करो, वो बच्चे ट्रेंड होते हैं, उन्होंने जैसे बचपन में एटमॉस्फेयर देखा होता है, जो भाषा सुनी हुई होती है उनके घर में, अगर गुजराती बोली जाती है, वो बच्चा 3 साल में ही गुजराती में बात करना शुरू कर देगा, अगर वो मराठी बोलते हैं घर में सब, तो वो बच्चा, क्योंकि आपने वैसे ही ट्रेनिंग मिली है, इसीलिए, क्योंकि बच्चा खुद नहीं बोलता है 2 साल में कि मुझे गुजराती नहीं सीखनी है, मुझे तो पंजाबी सीखनी है, बच्चा नहीं बोलेगा, इसीलिए उसको इनर चाइल्ड बोला जाता है, कि इनर चाइल्ड को जिस तरह से जो प्रोग्रामिंग मिलती है वो बच्चा वैसे ही ढल जाता है उसी मोल्ड में, है ना, उस तरह से, तो ये इनर चाइल्ड की ट्रेनिंग होती है। तो इसके बारे में डॉक्टर विटाले ने बताया पहला, फिर उन्होंने ये दूसरे वाले उसमें बताया कि सीक्रेट मिरर, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि वो आंखें खोल के, जो उनका सीक्रेट मिरर टूल था, शीशे के सामने आंखें खोल के अपने फ्यूचर में स्टेप करना, है ना, और फ्यूचर में स्टेप करना, और उन इश्यूज के बारे में देखना जो उनके पास्ट में नहीं थे, जैसे पास्ट में उन्होंने मनी नहीं एंजॉय किया सपोज, है ना, लेकिन फ्यूचर में वो चाहते हैं कि वो बहुत प्रोस्पेरिटी देखे, तो वो आंखें खोल के शीशे में प्रोस्पेरिटी के बारे में अपने आप को दिखाएंगे। सो उन्होंने जो लिखा, आई हेल्प पीपल यूज एन एक्चुअल मिरर एंड गाइडेड देम इन टू द वॉकिंग ट्रांस लाइक आईज ओपन, है ना, एज दे लुक्ड इन टू द मिरर, लेकिन वो शीशे में अपने फ्यूचर सेल्फ को देख रहे हैं,
दैट वे। और फिर अपने फ्यूचर सेल्फ से सवाल पूछना दैट अबाउट व्हाट टू डू टुडे, आज हमको क्या करना चाहिए ऐसा इस चीज के इस अलाइनमेंट में। ये सेकंड पॉइंट था उनका। हाँ जी। I then explained inspired action. This is the concept of acting on ideas that surface from your mind and appear in your waking reality. Because nothing happens until something moves, action is crucial to success. Inspired, I ad libbed the entire gig. I let go. I trusted. I had a faith. The first person I coached was transformed on camera in less than 30 minutes. The same thing happened with each of the others, and the secret mirror was born. I uttered a small prayer. Thank you. या और ये थर्ड पॉइंट। सो पहला पॉइंट था कि कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में अलग अलग चीजें चल रही होती है, तो उसको कैसे रियलाइज कराना कि एक्चुअली आपको चाहिए क्या, पहला जो पॉइंट था। दूसरा, एक शीशा लिया, उसके सामने आंखें खोल के अपना फ्यूचर सेल्फ को देखा कि क्या आपको करना है, मतलब क्या आपको चाहिए, आप क्या बनना चाहते हो। जो भी चीज आपको चाहिए, हो सकता है आपको कोई क्वालिटी चाहिए अपने अंदर, हो सकता है आपको बहुत पैसा चाहिए, हो सकता है आपको बहुत अच्छी हेल्थ एंजॉय करनी है, हो सकता है आपको रिश्ते बहुत अच्छे रखने हैं, आपको अपने आप से रिश्ता बहुत अच्छा करना है ना। सो उन्होंने रियल शीशा लिया, शो चल रहा था उसी में ये सब हुआ, और सोचो कितना इनप्रॉम्प्टू हुआ कि उन्होंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया। उन्होंने टोटली डिवाइन गाइडेंस डॉक्टर जो विटाले के मन में आ रहा था, है ना। तो उन्होंने जो चार लोगों के साथ बैठे हुए थे उस कैफे में, और वो मूवी की तरह वो फिल्मिंग हो रही थी, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से पहले आइडेंटिफाई कराया कि तुमको चाहिए क्या। फिर दूसरा, उन्होंने शीशा लिया और उस पर्सन को बोला कि इस शीशे में देखो आंखें खोल के, और अपने फ्यूचर सेल्फ को देखो कि वो सब क्या हो रहा है, और उसे पूछो कि मुझे आज क्या करना चाहिए। और तीसरा, उसके अलाइनमेंट में उसका इंस्पायर्ड एक्शन लो कि आपको इसलिए कौन कौन से एक्शन लेने हैं, है ना। जब तक आप मूव नहीं करोगे, इसमें लिखा हुआ एक्शन इज क्रूशियल टू सक्सेस। तो ये तीन पॉइंट्स थे, थर्ड वाला एक्शन था। तो इस तरह से उन्होंने बोला दैट डॉक्टर जो विटाले ने कि मेरे मन में इतनी क्लैरिटी हो गई, बिकॉज जब से उनकी मार्केटिंग टीम ने इनको बोला था कि ऐसा कोई टूल हम लोगों को देते हैं जिससे जीवन बदल जाए उनका और पैसे भी हम कमाएं, तो इस तरह की चीज देने से, और ये फ्लैश हुआ डॉक्टर जो विटाले को, और इंस्टेंटली उनको ये इंस्पायर्ड आइडिया आया जो एक्चुअली बहुत बड़ी चीज थी, है ना। और कितनी क्लैरिटी के साथ उनके दिमाग में उनको पता लगा, और फिर उन्होंने पूरा वो सीन एग्जैक्टली वैसा क्रिएट हो गया दैट उन्होंने बोला कि मैंने अपने आप से बात की, मैंने अपनी क्लीनिंग करी अपने वरी को, बिकॉज वरी के कारण मुझे क्लैरिटी नहीं दिख रही थी कि मुझे क्या लोगों को देना है ऐसा सीक्रेट मिरर। और जैसे ही उन्होंने क्लीनिंग करी, उनके सामने सब कुछ मतलब क्रिस्टल क्लियर आ गया, और उन्होंने बोला कि आई लेट गो, मैंने ट्रस्ट किया बहुत फेथ के साथ। और पहला इंसान, चार लोग थे ना उस वाले उसमें कैफे में, पहले इंसान को जिनको उन्होंने कोचिंग दी, वो ऑन कैमरा पूरा उसका मतलब माइंडसेट ट्रांसफॉर्म हो गया, और 30 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि उनके पास 30 ही मिनट थे और उनको पूरा माइंडसेट चेंज करना था, है ना। फिर उन्होंने बोला बाकी लोगों के साथ भी यही चीज हुई, जैसे 30 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने अपने फ्यूचर सेल्फ को देखा, और इसलिए उनको इस करके उनको क्या एक्शन लेना चाहिए उनको ये हम उन्होंने बताया, और फाइनली वो सीक्रेट मिरर टूल वो वॉज बॉर्न, है ना। और उन्होंने बस अपने दिल में, जैसे ही उनको ये जब चारों की लाइफ ट्रांसफॉर्म उन्होंने होते हुए देखा लाइव ऑन कैमरा शूटिंग के दौरान, तो उन्होंने बस अपने मन में कहा थैंक यू, है ना, क्योंकि उनको पता था कि ये डिवाइन से आ रहा है। या Months later, in late 2013, the company announced the secret mirror process to the internet. The result was a beehive of conversation and a slew of orders. The new product was and is a hit. yeah, so Here's we'll only another study so much today, Sanjeev ji. Thank you so much for reading so beautifully. Thank you. या सो उसके बाद मंथ्स लेटर वो बता रहे हैं कि कुछ महीनों के बाद 2013 में फाइनली वो जो कंपनी थी उनकी, उन्होंने सीक्रेट मिरर टेक्निक को, प्रोसेस को इंटरनेट पे लॉन्च किया,
और उसका रिजल्ट वाज ब्यूटीफुल और फाइनली ये वाला जो उनका प्रोडक्ट था ये बहुत हिट हुआ तो जो भी था सीक्रेट मिरर है ना, हमने कभी सोचा नहीं कि हम आंखें खोल के अपने फ्यूचर सेल्फ को शीशे के अंदर देखें, है ना, हमने कभी सोचा नहीं था। सो इसको हमने अपनी आंखों के सामने मिरर को अपने फ्यूचर सेल्फ को देखना, दिस इज इंटरेस्टिंग टू अस, यह हमको भी दिमाग में कभी नहीं आया, हमने कभी शीशे में अपने फ्यूचर सेल्फ को नहीं देखा ना, हम तो अपने करंट सेल्फ को ही देखते हैं और एडमायर ही करते रहते हैं तो हमें अपने फ्यूचर सेल्फ को देखना, दैट वाज रियली वंडरफुल। सो अभी डॉक्टर जो विटाले एक और स्टोरी बताएंगे हमको जो हम कल सेशन में पढ़ेंगे। Yeah, that is all we have for the study today. Thank you so much.